students, we are reading chapter 6, Kingdoms, Kings and Early Republic of History. So let's read. The Rajas Janpads. The Rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being Rajas of Janpads rather than Jans. The word Janpadas literally means the land where the Jan set its foot and settle down. Some important Janpads are shown in map 4. Archaeologists have excavated a number of settlements in these Janpads, such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut, and Atranji Khera near Etah, the last two area in Uttar Pradesh. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. Is there a crop in this list that was not mentioned in chapter 4? Here you see one more thing: painted grey ware. Plates and bowls are the most common vessels made out of painted grey ware. These are extremely fine to touch with a nice smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special फूड. तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, है ना, ये जो वीजल्स यहाँ दिख रहा है, वेजल दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रे वेयर है ना, वेयर मीन्स पात्र, ठीक है, ग्रे कलर का. तो इस तरह के जो वेजल्स होते थे, है ना, इसमें ज्यादातर थालियां होती थी, ठीक है, और बाउल्स मिले हैं, प्लेट्स एंड बाउल्स मिले हैं, ठीक है. तो ये जो वेजल होते थे बहुत ही थिन लेयर के, पतली सतह के, ठीक है, फाइन टू टच, छूने में बहुत अच्छे थे, ठीक है, और स्मूथ सरफेस के थे, है ना, और चिकने, ठीक है. तो ये माना जाता था कि शायद इसका यूज जो है स्पेशल ओकेशन पर जो इम्पोर्टेंट पर्सन रहते रहे होंगे उनको फूड सर्व करने के लिए किया जाता रहा होगा, ठीक है. तो अब यहाँ बात आती है जनपद की, ठीक है. तो सैक्रिफाइस परफॉर्म करने वाले जो राजा होते थे, सैक्रिफाइस का मीन्स यहाँ पर यज्ञ दिया जा रहा है ना, तो यज्ञ करने, महायज्ञ करने वाले राजा अब जनों के राजा ना होकर, जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे, ठीक है. तो जनपद का यहाँ पर अर्थ जो है ना, उसका मीन्स क्या है यहाँ पर देखें. मीन्स लैंड वेयर द जन सेट इट्स फुट, है ना, जन के बसने की जगह, ठीक है. जनपद का जो अर्थ है वो क्या है, जनों के बसने की जगह, है ना. तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जनपद जो हैं वो मैप 4 में शो किए गए हैं, ठीक है. तो आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, ने इन जनपदों की बहुत सारी, मतलब जो जनपद में सेटलमेंट्स होते थे, सेटलमेंट्स मतलब बस्तियां एक प्रकार से कहा जाए, लोगों का रहने का स्थान, है ना, बस्तियां. और एक्सकेवेटेड का मीन्स होता है खुदाई से, ठीक है. तो कई बस्तियों की खुदाई की है, जिसमें क्या मिला आप यहाँ पर देखें, और खुदाई मतलब और फाइंड किया एक प्रकार से, ठीक है. तो इसमें पुराना किला, है ना, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास, ये देख सकते हैं आप, नियर मेरठ, हस्तिनापुर, ठीक है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख मिले हैं यहाँ पर जनपद, ठीक है. तो एक्सकेवेशन मीन्स खुदाई से पता चला है कि लोग जो थे वो हट्स में रहते थे, और जो एनिमल्स थे, है ना, कैटल्स, इनके जो पशु थे, ठीक है, और भी एनिमल्स, उन लोगों को वो पालते थे, ठीक है. वो राइस, व्हीट, बार्ले, है ना, जौ, ठीक है, पल्सेस, सुगर कैन मीन्स गन्ना, पल्सेस मीन्स दाल, है ना, सीसम मीन्स तिल, और मस्टर्ड मीन्स राई, ठीक है, ऐसी फसलें उगाते थे. तो क्या इस लिस्ट में ऐसी कोई क्रॉप का नाम मिला जिसका जो चैप्टर 4 में मेंशन किया गया हो? तो वो चैप्टर 4 आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है. तो यहाँ आगे और ये पता चलता है कि वो लोग अर्थन पॉट बनाते थे, मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाते थे. तो उनमें से कुछ
ग्रे कलर के होते थे और कुछ रेड कलर के होते थे, ठीक है। फिर कुछ स्पेशल टाइप की पॉटरी भी होती थी, है ना, और कुछ स्पेशल टाइप के कुछ पुराने जो प्लेसेस हैं, है ना, कुछ साइट्स, 30 साइट्स, ठीक है, कुछ साइट्स में ऐसे स्पेशल टाइप की पॉटरी मिली है जिनको किन नाम से जाना जाता था, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, इसके रूप में जाना जाता था। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, फ्रॉम द नेम, कि ये जो पॉट्स होते थे वो ग्रे कलर के होते थे, है ना, और इन पॉट्स पर पेंट की गई थी, मतलब चित्रकारी की गई थी, ठीक है। और ज्यादातर हम ये बता सकते हैं इसमें कि किसका यूज किया गया था, जियोमेट्रिक पैटर्न्स, जियोमेट्रिक मतलब ज्यामिति, वही सर्कल बने रहना, ट्रायंगल बने रहना, इस तरीके की चीजें, ठीक है। फिर आते हैं हम महाजनपद की तरफ। तो लगभग 2500 ईयर्स एगो कुछ जनपद जो थे, सम जनपद, है ना, वो मोर इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो गए, तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, ठीक है। देन अदर्स, कुछ जनपद जो थे दूसरे जनपद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो उनको एंड वर नोन एज महाजनपद, उनको महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो कुछ महाजनपद जो हैं वो मैप 4 में दिखाए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए मैप 4 में, सी गांधार, पंचला, कौशला, मगध, अवंती, है ना, वज्जी, तो ये महाजनपद कहलाए, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट पांचला, पांचाल, ओके। तो मोस्टली महाजनपद जो होते थे उनकी एक कैपिटल होती थी, ठीक है। तो कई कैपिटल्स में फोर्टिफाइड भी किया गया था। फोर्टिफाइड मीन्स होता है किलाबंदी, है ना, किले को क्या कहा जा सकता है, चारों ओर से बाउंड्री वॉल बनाकर, है ना, और किलाबंदी कर देना। बाउंड्री वॉल बना देते हैं तो अंदर किला सेपरेट हो जाता है, ठीक है, तो किलाबंदी, फोर्टिफाइड उसको कहा जाता है ना। तो किलाबंदी यहाँ पर डिटेल बताया गया है कि उनको चारों ओर, ऑल 4 साइड्स क्या होता था, वुड या ब्रिक्स या स्टोन्स का यूज करके लॉन्ग क्या बनाई जाती थी, वॉल्स बनाई जाती थी, ठीक है, बिल्ट अराउंड देम, किले के आइट साइड, मतलब चारों ओर वॉल्स बनाई जाती थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, है ना। और ये भी माना जाता था कि लोगों ने, है ना, पीपल्स ने दूसरे जो अन्य और भी राजा होते थे, है ना, किंग्स होते थे, तो उनके अटैक से डर कर, है ना, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए इन फोर्ट्स का क्या कराया, निर्माण कराया, ठीक है, उनको बिल्ड कराया गया। और कुछ किंग्स अपनी कैपिटल्स के ऑल 4 साइड्स मींस चारों ओर लार्ज, लॉन्ग एंड इम्प्रेसिव वॉल्स, है ना, बनाकर, ठीक है, अपनी रिचनेस और पावर का, है ना, पावर को रिप्रेजेंट किया, उनका प्रदर्शन किया कि हम इतने रिच हैं, इतने पावरफुल हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फोर्ट के अंदर रहने वाले पीपल्स होते थे, है ना, और उस एरिया पर तो इस तरह जो किले के अंदर, फोर्ट के अंदर रहने वाले जो पीपल्स होते थे, है ना, और उस एरिया पर कंट्रोल रख पाना राजा, किंग लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता था, ठीक है। तो इस तरह की जो लॉन्ग वॉल होती थी, है ना, लार्ज वॉल होती थी, उनको बनाने के लिए किंग्स को प्लान की जरूरत होती थी, ठीक है, और प्लान के साथ साथ लाखों की संख्या में, है ना, ईट मींस ब्रिक्स और स्टोन्स का इंतजाम करना पड़ता था उनको, ठीक है। फिर उसके साथ साथ अब बनाने के लिए मेंस और वुमेन्स की भी जरूरत पड़ती थी, तो वो लोग क्या करते थे, मेंस और वुमेन्स के साथ साथ चिल्ड्रंस जो होते थे उनको भी वहां पर मेहनत करनी पड़ती थी उस वॉल को प्रिपेयर करने में, तैयार करने में, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेस की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। अब जो किंग्स होते थे
वो आर्मीज रखने लगे थे, है ना। तो सोल्जर्स को वो रेगुलर पेमेंट, है ना, पेमेंट देकर पूरे ईयर के लिए काम पे रख लेते थे। तो कुछ पैसे जो होते थे, है ना, कुछ पेमेंट जो होता था वो सिक्कों के रूप में कर देते थे, वो कॉइन्स के रूप में, ठीक है। और इन कॉइन्स के बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन दिया है यहां कि महाजनपद के किंग्स, है ना, ऋग्वेद में मेंशन किए राजा से, है ना, किस तरह से डिफरेंट थे, ठीक है। तो उसमें कोई 2 डिफरेंसेस बताना है। तो ये तो आपको लेसन पढ़ाया गया है, ये आप फाइंड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा टैक्सेस, और उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।